हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्जुन सिंह राठौड़ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का। कैसे हो आप सभी? आई होप आप बिल्कुल बढ़िया होंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी वोकेबलरी की क्लासेज आपको अच्छे से पसंद आ रही है। उसमें वो लेवल के वर्ड्स है सारे के सारे, उनको आप रिवाइज करते चलिएगा। आज का हमारा जो टॉपिक है ग्रामर का, वो है बिल्कुल बेसिक टॉपिक होता है, जिसका नाम है हमारे नाउन। क्या है आज का टॉपिक? नाउन है। अब मैं अगर आपसे डिस्कस करना चाहूं तो ये नाउन होता क्या है, कैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बनते हैं, क्या क्या कंडीशंस होती है, वो सारी चीजें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो भी डिस्कशन होगा वो सारा का सारा सिर्फ बैंकिंग एग्जाम्स को लेकर ही मैं नाउन पढ़ाऊंगा आपसे। अब अगर मान लीजिए मैं आप लोगों से पूछूं कि व्हाट इज ए नाउन, नाउन होता क्या है, तो बताइए आप क्या डेफिनेशन देना चाहेंगे। तो जनरली स्टूडेंट्स के जवाब यही आते हैं, सर नाउन इज अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग एटसेट्रा। यही कहते हैं ना जनरली, ठीक है। मतलब जब नाउन की बात आती है तो बात किस किस की आती है? आपके पर्सन, प्लेस, थिंग और ईटीसी। हिंदी में लोग कहते हैं, बोले कोई भी संज्ञा जो होती है वो व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का जो हमारे को बोध कराए वो ही क्या होता है? नाउन होता है। तो मैं आपसे पूछूं इस ईटीसी में क्या है, तो इस ईटीसी में आपके एक्चुअल कंपटीशन है। अब बात यहां पर नहीं आती है कि मैं आपको इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि इस डेफिनेशन का मतलब है मुझे नाउन के टाइप्स बताने पड़ेंगे, ठीक है, उनके एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे। बैंक स्टूडेंट्स का उससे कोई लेना देना नहीं होता है 1% भी। तो मैं आपको नई डेफिनेशन बताता हूं और वो सारी की सारी चीजें मैं आपको उसी में ही कवर करवा दूंगा। तो नई डेफिनेशन सुनिएगा, बहुत अच्छी डेफिनेशन है कि हर वो चीज जिसको आप देख सकते हो, चाहे खुली आंखों से या बंद आंखों से, वो नाउन होता है। ओके, दैट्स मीन नाउन इज अ वर्ड दैट यू कैन सी वेदर ओपन आइज और क्लोज आइज। ठीक है, तो अब मैं बात करूं बंद आंखों से आप क्या देखते हो और खुली आंखों से क्या देखते हो, तो बात आती है मैं आप लोगों को दिख रहा हूं तो मैं एक नाउन हूं। ठीक है, आप अभी कहां बैठ के स्टडी कर रहे हो? अपने रूम में दिख रहा है तो वो एक प्लेस है, नाउन है। मेरे हाथ में ये क्या है? मार्कर है, दिख रहा है तो ये भी क्या है? आपके नाउन है, ये थिंग है। बंद आंखों से हम क्या देखते हैं? अब बोलो सर ये हमारा पर्सनल मैटर है, इसको नहीं पूछ सकते आप। अरे भाई मैं वो बात नहीं कर रहा हूं। बंद आंखों से हम क्या देखते हैं? ड्रीम देखते हैं। क्या देखते हैं बंद आंखों से? ड्रीम। तो ये भी नाउन है। हर वो चीज जो आप देख नहीं रहे लेकिन आप फील कर रहे हो, वो भी नाउन होता है। बताइए ऐसी कौन सी चीज है जो आपको दिख नहीं रही लेकिन आप फील कर रहे हो, तो वो क्या होगा? नाउन होगा। तो मैं बात करूं जैसे एयर है, तो एयर आपको दिखती है कभी नहीं लेकिन फील होती है, तो वो नाउन है। ठीक है, मैं बात करूं नॉलेज, अगर आप किसी से मिले और उसकी नॉलेज से अट्रैक्ट हुए, दिखी नॉलेज आपको नहीं लेकिन क्या हुई है? फील, तो वो क्या है? आपके नाउन है। अरे ये बात समझ में? ठीक है। अब अगर मान लीजिए मैं आप लोगों से पूछूं, बोले यार मेरी हाइट क्या है, बताइए, कमेंट करिए आप, मेरी हाइट क्या लग रही है आपको? ओके, तो बहुत से बच्चों के कमेंट अलग अलग आएंगे। कोई कहेगा सर 5'9", कोई कहेगा 5.5", कोई कहेगा 6। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, बोलो मेरा वेट कितना है, तो बताइए मेरा वेट कितना होगा? जल्दी बताइए। ठीक है, कमेंट करिए आपका, मैं कमेंट देख रहा हूं बिल्कुल आपके। ओके, तो अलग अलग जवाब आ रहे हैं। दैट्स मीन हर वो चीज जिसको आप क्या कर सकते हो? एज्यूम कर सकते हो। जिसे आप क्या कर सकते हो? एज्यूम कर सकते हो, वो भी क्या होता है? आपके नाउन होता है। अरे ये बात अच्छे समझ में? जैसे आपने एज्यूम क्या किया अभी यहां पर? मेरा वेट एज्यूम किया, आपने एज्यूम क्या किया? मेरी हाइट एज्यूम की, तो ये भी क्या है? आपके नाउन है। अब इसमें देखो आप सारे नाउन आ चुके हैं, हम टाइप्स नहीं पढ़े फिर भी। प्रॉपर नाउन आ चुका है, कलेक्टिव नाउन आ चुका है, इसके अंदर काउंटेबल आ चुका है, अनकाउंटेबल नाउन आ चुका है, मटेरियल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये सारे के सारे नाउन इस एक ही डेफिनेशन में आ चुके हैं। तो एक्चुअल में नाउन की जो डेफिनेशन है उसको आपको इसी तरह से याद रखनी है। तो है कोई प्रॉब्लम इसके अंदर आपको? नहीं है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा कि नाउन की डेफिनेशन क्या होती है। तो इसी अकॉर्डिंग आप नाउन की डेफिनेशन को याद रखिएगा। अब मैं आपसे पूछूं तो नाउन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहली चीज मैंने आपको यहां पर कुछ एग्जाम्पल दिए, लाइक अच्छे से समझना। फादर इन लॉ, ठीक है, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया इसी तरह से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसी तरह से मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं, कमांडर इन चीफ। अब मुझे ये बताइए इसका प्लूरल क्या होगा? यस, फादर इन लॉ का प्लूरल क्या होगा? ठीक है, देखिए हम इसमें नंबर, ठीक है, नाउन की स्पेशल कंडीशन सब पढ़ेंगे जो आपको बैंक के लिए जरूरी होती है। तो बताइए इसका प्लूरल नाउन क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहली चीज समझना अच्छे से,
इसमें मिड में क्या आ रहा है, इन, इसमें क्या आ रहा है, ऑफ, इसमें क्या आ रहा है, इन आ रहा है, ठीक है। दैट्स मीन कोई भी ऐसा नाउन जो हो, एक पूरा का पूरा नाउन जिसके अंदर आपको मिड में कोई प्रीपोजिशन दिख जाए तो इसको जनरली बोला जाता है आपके प्रीपोजिशनल कंपाउंड नाउन। क्या कहते हैं इसे हम, प्रीपोजिशनल कंपाउंड नाउन। अब प्रीपोजिशनल कंपाउंड नाउन की क्या कंडीशंस होती है हम चेक करिए अच्छे से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो जो भी प्रीपोजिशनल कंपाउंड नाउन होता है उसमें हमेशा दो नाउन के मिड में आपको क्या देखने को मिलेगा, प्रीपोजिशन देखने को मिलेगा। दो नाउन के मिड में आपको प्रीपोजिशन देखने को मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको यह ध्यान रखना है कि प्रीपोजिशन के जस्ट बाद वाला जो नाउन होता है ना, इस नाउन के अंदर हम हमेशा किसका यूज करते हैं, अपोस्ट्रोफे एस का यूज करते हैं। और प्रीपोजिशन के जस्ट बाद पहले वाला जो नाउन होता है ना, उसका हमेशा क्या बनाया जाता है, प्लूरल बनाया जाता है। क्लियर। तो अगर मैं बात करूं तो इसका जो प्लूरल होगा वो क्या होगा, प्रीपोजिशन से जस्ट पहले क्या है, फादर, तो हम इसका प्लूरल करेंगे फादर्स इन लॉ। और यही अगर मेरे को अपोस्ट्रोफी लगाना और मैं कहूं ससुर जी की मृत्यु, मर गए ससुर जी, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में मैं क्या बोलूंगा, अपोस्ट्रोफे एस लगाना है तो मैं बोलूंगा फादर इन लॉज डेथ। क्या बोलूंगा मैं, फादर इन लॉज डेथ। आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी ये बात। ऐसे ही मैं कहता हूं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का प्लूरल क्या होगा, तो सिंपल सा लॉजिक, ऑफ से पहले क्या आ रहा है, मेंबर, तो इसमें हमें एस लगाना होगा तो राइट हो जाएगा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। और यही मैं कहूं कि एक सांसद का एक्सीडेंट, एक एमपी का एक्सीडेंट, तो मुझे अपोस्ट्रोफी एस लगाना है तो मैं यहां क्या कर दूंगा, अपोस्ट्रोफी एस लगाकर एक्सीडेंट कर दूंगा, तो इसका राइट क्या हो जाएगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स एक्सीडेंट। अरे ये बात समझ। ऐसे ही कमांडर इन चीफ का प्लूरल क्या होगा, गुड, कमेंट करिए, यस वेरी गुड। कमांडर इन चीफ का प्लूरल होगा, पहले वाले में हम एस लगाएंगे तो कमांडर्स इन चीफ, और यही मैं अपोस्ट्रोफी एस लगाना चाहूंगा तो मैं ये कहूंगा कमांडर इन चीफ्स रिटायरमेंट, ठीक है। तो एपस्ट्री कंडीशन में अपोस्ट्रोफी एस बाद वाले में लगेगा, प्लूरल पहले वाले में लगेगा। तो बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर। आई होप आपको फर्स्ट कंडीशन हमारे समझ आ चुकी होगी। ओके, चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या कंडीशंस होती है। तो मैं नेक्स्ट आपसे बात करना चाहूं तो समझिएगा, ये तो था प्रीपोजिशनल कंपाउंड नाउन की कंडीशंस। नेक्स्ट और क्या क्या कंडीशंस होती है तो हम चेक करते हैं। देखिए, एक होता है पूरा का पूरा डायग्राम, यहीं पे आपको मैं समझा देता हूं, अच्छे खासे तरीके से आपको समझ आ जाएगा। फॉरेन नाउन क्या होते हैं आपके, फॉरेन नाउन होते हैं। अब फॉरेन नाउन होते क्या है, तो हमेशा ध्यान रखना फॉरेन नाउन दो लैंग्वेज में चलते हैं, एक होता है लैटिन लैंग्वेज में और एक होता है ग्रीक लैंग्वेज में। देखिए इसको समझाने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि बैंक में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले नाउन में से फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखे जाते हैं। फॉरेन नाउन जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फॉरेन नाउन, लैटिन लैंग्वेज एंड ग्रीक लैंग्वेज। लैटिन लैंग्वेज की आइडेंटिफिकेशन होती है कि अगर वर्ड के एंड में यूएम आ रहा है, क्या आ रहा है, वर्ड के एंड में यूएम आ रहा है, और वर्ड के एंड में अगर क्या आ रहा है, यूएस, तो इसका मतलब है वो लैटिन लैंग्वेज का वर्ड होगा। ग्रीक लैंग्वेज वर्ड की क्वालिटी होती है कि वर्ड के एंड में आईएस आता है और साथ ही साथ वर्ड के एंड में क्या आता है, ओएन आता है। आ रही है बात आपको अच्छे समझ में, वेरी गुड, ठीक है। तो चलिए यहां पर हम चेक करते हैं क्या क्या चीजें होती है। जैसे मैं मान लीजिए, मैं थोड़ा यहां पर आपको दिखूंगा नहीं लेकिन एग्जांपल्स एक साथ लेते हैं। मैंने वर्ड लिया जैसे डेटम है, एजेंडम है, मीडियम है, इसी तरह से पेट्रोलियम है, इसी तरह से मैं और बात करूं आपसे स्टेडियम है, ठीक है। अब ये देखिए, ये जितने भी वर्ड मैंने आपके सामने लिए, अब मैं क्या समझाना चाहता हूं। देखिए नाउन का रिलेशन क्या होता है कंपटीशन एग्जाम में, तो सबसे पहली चीज हम जब सिंटैक्स पढ़ेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे, तो वहां पर यह सीखने को मिलता है कि कैसा नाउन है तो कैसी वर्ब आएगी। दैट्स मीन हमेशा ध्यान रखना है कि जब कभी भी नाउन सिंगुलर होता है तो वर्ब सिंगुलर होती है, और जब नाउन प्लूरल होता है तो वर्ब हमेशा कैसी होती है, प्लूरल। अब हमें वर्ब तो टेंस में पढ़ने को मिल जाती है, लेकिन नाउन के बेसिक्स तो पता होने चाहिए, तभी तो हम पता कर पाएंगे
कि सिंगुलर नाउन कौन सा है, प्लूरल नाउन कौन सा है। तो वही चीज मैं आपको यहां बताना चाह रहा हूं, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना कि जिस भी वर्ड के एंड में यूएम आएगा ना, वो वर्ड हमेशा अपने आप में कैसा होता है, सिंगुलर। अब आपको वहां पर वर्ड का हिंदी मीन नहीं पूछेंगे, आपसे वहां पर वर्ड के सिनोनिम्स नहीं पूछेंगे, सिंपल सा वर्ड आपके ये होगा कि पेट्रोलियम के साथ अगर आर दे दे तो गलत माना जाएगा, पेट्रोलियम के साथ सिंगुलर है, पता कैसे लग रहा है, यूएम आ रहा है सबके एंड में, दैट्स मीन ये सारे वर्ड कैसे है आपके, सिंगुलर है। और कौन सी लैंग्वेज के, लैटिन लैंग्वेज। अब इनको प्लूरल बनाने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो होता है आप यूएम हटाकर ए लगा दो, जैसे डेटम का प्लूरल क्या हो जाएगा, डेटा हो जाएगा। एजेंडम का प्लूरल क्या हो जाएगा आपके, एजेंडा हो जाएगा। मीडियम का प्लूरल मीडिया भी होगा, तो मीडियम का प्लूरल मीडियम्स भी होगा। मतलब दोनों तरीके से भी चलते हैं कि यूएम हटाकर ए लगा दिया, यूएम के साथ एस लगा दिया। अब जैसे पेट्रोलियम है, इसमें पेट्रोलिया नहीं होता है, इसमें क्या होता है, पेट्रोलियम्स होता है। स्टेडियम का स्टेडिया नहीं होता है, इसका क्या होगा, स्टेडियम्स होगा। अरे ये बात समझ। तो ये तो थे हमारे लैटिन लैंग्वेज जिनमें यूएम रिलेटेड आपसे पूछा गया है। फिर आगे मैं बात करूं आपसे, तो हम यूएस रिलेटेड लेते, जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा सिलेबस, मैंने आपको कहा रेडियस, मैंने आपको कहा जीनियस, ठीक है। ये सब वर्ड जो आपके सामने एग्जाम्पल दिए, इनके एंड में क्या आ रहा है, यूएस। तो हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है एग्जाम में कि जिन वर्ड की एंडिंग यूएस से होती है वो लैटिन लैंग्वेज के होते हैं, और साथ ही साथ वो वर्ड कैसे होते हैं आपके, हमेशा सिंगुलर होते हैं, और इनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर जाएंगे। तो अगर इसका प्लूरल करूंगा तो यूएस हटाकर हम आई लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, सिलेबस का प्लूरल क्या हो जाएगा, स्लेबी। रेडियस का प्लूरल क्या हो जाएगा, रेडाई। जीनियस का प्लूरल क्या हो जाएगा, जनाई हो जाएगा। तो दूसरी चीज ये भी सीखने को मिलती है कि एग्जाम में ऐसा कोई भी नाउन दिख जाए जिसकी एंडिंग किससे हो रही हो, आई से, उस हर नाउन के साथ आपके वर्ब कैसी होगी, प्लूरल होगी। जैसे मैं बात करूं एग्जाम में, मान लीजिए आपको यूएस नहीं दिखकर अब आपको दिख जाए एल्यूमनाई, क्या दिख गया आपको, एल्यूमनाई मीट होती है ना, ठीक है। एंडिंग किससे हो रही है, आई से। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करो, वर्ड को रटो मत। कॉन्सेप्ट क्या क्लियर हुआ कि जिस नाउन की एंडिंग आई से हो गई उन सबके साथ वर्ब हमेशा कैसी होगी, आपके प्लूरल होगी। तो एल्यूमनाई वर्ड में आई एंडिंग है तो प्लूरल वर्ब। अगर इसको सिंगुलर बनाऊंगा तो आई हटाकर मैं यूएस कर दूंगा, तो इसका सिंगुलर क्या हो जाएगा, एल्यूमनस, और फिर इसके साथ वर्ब कैसी हो गई, आपके सिंगुलर वर्ब हो गई है। आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ आ चुकी होगी। तो ये तो था हमारे सामने लैटिन लैंग्वेज का। अब मैं बात करता हूं आपसे ग्रीक लैंग्वेज वर्ड की। तो ग्रीक लैंग्वेज वर्ड में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चेक कर लेते हैं। जैसे मैंने बात करी आईएस रिलेटेड कुछ वर्ड लेते हैं, जैसे एनालिसिस है, बेसिस है, थीसिस है, ठीक है। अब अगर इनमें देखो आप, एक चीज कॉमन नजर आ रही है, सबके एंड में क्या है, आईएस। अब एग्जाम में कोई भी वर्ड ऐसा दे दे आपको जिसकी एंडिंग किससे होती है, आईएस से होती है, दैट्स मीन उसके साथ वर्ब हमेशा कैसी होगी, आपके सिंगुलर होगी। अब इनको प्लूरल बनाने का तरीका कि आप आईएस हटाकर क्या लगाएंगे, ईएस। तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, एनालिसिस। इसका हो जाएगा आपके बेसिस, इसका हो जाएगा थीसिस। अरे ये बात समझ। तो ये था हमारा ग्रीक लैंग्वेज का आईएस रिलेटेड मामला, ठीक है। फिर मैं बात करूं ओएन से रिलेटेड, तो ओएन वाले कुछ वर्ड्स मैं आपको यही दे देता हूं, यही थोड़ी जगह है हमारे सामने। जैसे मान लीजिए मैंने आपको वर्ड दिया, एक वर्ड दिया मैंने आपको क्राइटेरियन, क्या दिया, क्राइटेरियन। अब क्राइटेरियन वर्ड है, इसकी एंडिंग किससे हो रही है, ओ एन, दैट्स मीन ये सिंगुलर है। क्या है ये, सिंगुलर। इसको प्लूरल बनाएंगे तो ओ एन हटाकर ए लगा देंगे, तो इसका प्लूरल क्या हो गया, क्राइटेरिया। और ऐसी कंडीशन में इसके साथ वर्ब हमेशा कैसी होगी, प्लूरल, और क्राइटेरियन के साथ वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर। ऐसे हम और भी वर्ड्स ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको वर्ड दिया फिनोमेनन, वर्ड क्या है, फिनोमेनन, ठीक है। एंडिंग किससे हो रही है, ओ एन, दैट्स मीन ये सिंगुलर है, तो इसके साथ वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर। अगर इसको प्लूरल करना है तो ओ एन हटाकर हम क्या लगा देंगे, ए, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, फिनोमेना। क्या हो जाएगा इसका प्लूरल, फिनोमेना हो गया। अरे ये बात समझ। ऐसे और भी वर्ड होते हैं जिनमें ओ एन नहीं हटके ओ एन में ही एस लगता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा प्रोटॉन, क्या कहा मैंने आपको, प्रोटॉन है। अब प्रोटॉन की एंडिंग किससे हो रही है, ओ एन, दैट्स मीन ये सिंगुलर है। प्लूरल करेंगे तो प्रोटा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इसे प्रोटॉन्स करेंगे। क्या करेंगे, प्रोटॉन्स। ऐसे न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है आपके। अरे ये बात समझ अच्छे से। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके फॉरेन नाउन में काउंट होते हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करो, वर्ड्स को रटो मत। मैं फिर वही चीज कर रहा हूं,
हमेशा ध्यान रखो नाउन के साथ वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है कि सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी, प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब लगेगी। तो ऐसी कंडीशन में आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जिन भी वर्ड की एंडिंग यूएम, यूएस, आईएस, ओएन से हो रही है उन सबके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, और जिनकी एंडिंग ए, आई, ES, ठीक है, या ए से या एस से हो रही है उन सबके साथ वर्ब कैसी होगी, आपके प्लूरल होगी। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। इसके अलावा और क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं नाउन से रिलेटेड, वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। वो एक्चुअल में नंबर सिंगुलर से प्लूरल जो बनते हैं उनकी कंडीशंस मैंने आपसे डिस्कस कर ली है। बैंक एग्जाम्स में ये 2 ही कंडीशंस पूछी जाती है, तीसरी नहीं आती है। एसएससी में बहुत ज्यादा होता है, लेकिन मैं आपको उस लेवल पर पढ़ा ही नहीं रहा। मैं सिर्फ और सिर्फ बैंक से आने वाले क्वेश्चंस जो है वो निकलते हैं, वो ही मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। अब मैं आपसे बात करूं तो बैंक में और क्या क्या नाउन की स्पेशल नाउन्स कंडीशन होती है, तो स्पेशल नाउन्स कंडीशन देखते हैं। मैं आपके सामने कुछ वर्ड लिख रहा हूं, याद देखिएगा। मैंने लिखा आपके सामने डजन, मैंने लिखा 100, 1000, मिलियन, बिलियन, पेयर, स्कोर। अब ये क्वेश्चन 100% होता है, आपने कभी ना कभी कोई प्रैक्टिस एक्सरसाइज के अंदर देखा होगा या प्रीवियस ईयर के उठाकर देख लो, उनमें आता ही आता है ये क्वेश्चन। आप एक चीज बताइए, जितने भी वर्ड लिखे हैं मैंने, इन सभी वर्ड्स की क्या क्वालिटी है, बताइए जल्दी से मुझे, क्या क्वालिटी है इन सभी वर्ड्स की। तो मैं आपको बता देता हूं, ये जितने भी वर्ड्स है ये एक्चुअल में काउंटिंग हिडन वर्ड्स है। दैट्स मीन इनके अंदर गिनती छिपी हुई है, काउंटिंग छिपी हुई है, इन्हें काउंटिंग हिडन वर्ड्स बोला जाता है। तो समझिए इससे क्या क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए डजन है, अब डजन में कहां से कहां तक की काउंटिंग छिपी हुई है, तो ऑब्वियसली सी बात है डजन में 1 से 12 तक, 1 to 12 की काउंटिंग हिडन है। 100 में 1 to 100, जिसमें आपके 99 भी आ गया, 97 भी आ गया, 67 भी आ गया, 45 भी आ चुका है। 1000 1 to 1000, 1 से 1000 तक, मिलियन 1 से 10 लाख तक, बिलियन करोड़ तक, पेयर। अब पेयर में कितनी काउंटिंग छिपी हुई है, 2, 1 and 2। स्कोर, अब स्कोर वर्ड ही ऐसा है, आप स्कोर वर्ड को किसी के भी सामने रख लो, हमेशा आंसर क्या निकल कर आएगा, काउंटिंग। मान लीजिए क्रिकेट चल रहा है, घर में मैच देख रहे हैं सब, ठीक है, और आपने पिताजी से पूछा, बोले पापा क्या स्कोर हुआ, तो जवाब में पापा के आंसर क्या निकल कर आएगा, कोई काउंटिंग निकल कर आएगी। पिताजी ये बोलेंगे बेटा 150 हुआ, 200 हुआ, अभी सिर्फ और सिर्फ 29 स्कोर ही हुआ है। दैट्स मीन निकल के क्या आ रहा है एक्चुअल में आंसर, काउंटिंग निकल कर आ रही है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, काउंटिंग हिडन वर्ड। अब इसमें समझिएगा कॉन्सेप्ट कि एक्चुअल में क्वेश्चन क्या निकलते हैं, तो अच्छे से समझना। सबसे पहली कंडीशन, अगर ये जितने भी वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, आई होप आपको दिख रहा होगा अच्छे से बोर्ड पे, ये जितने भी वर्ड आपको शो हो रहे हैं, इन सभी वर्ड्स के साथ अगर आपको कभी भी पहले कोई न्यूमेरिकल एडजेक्टिव दिख जाए, क्या दिख जाए, कोई भी न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव का मतलब 1 2 3 4 5 2 6 7 8 9 10 से लेकर इनफाइनाइट तक जो होता है वो सारा का सारा न्यूमेरिकल एडजेक्टिव होता है। तो पहली कंडीशन समझा रहा हूं मैं आपको कि अगर इन वर्ड्स से पहले ये जितने भी आपके सामने दिया, एग्जाम में और भी कोई काउंटिंग हिडन वर्ड आ जाता है, उससे पहले अगर कोई न्यूमेरिकल एडजेक्टिव आपको दिख जाए तो हमेशा ध्यान रखना इनके बाद आने वाला जो भी नाउन होगा वो नाउन हमेशा कैसा होगा, आपके प्लूरल। और साथ ही साथ ये जितने भी वर्ड्स है इन सभी वर्ड्स के अंदर एस और ई एस का यूज नहीं होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, पहला एग्जांपल है, मैंने आपको कहा 200 रुपी। क्या कहा मैंने आपको, 200 रुपी। कॉन्सेप्ट क्लियर करना, अप्रोच देखना। आपको 100 काउंटिंग हिडन वर्ड है, इससे पहले क्या दिखा, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, मतलब एक काउंटिंग आई, वो क्या है 2। तो इसका मतलब ये जितने भी वर्ड है इनमें एस और एस का आप यूज नहीं कर सकते, और इसके बाद जो नाउन आएगा उसमें एस लगाना पड़ेगा। तो इसका राइट क्या हो गया, 200 रुपीज। तो पहली कंडीशन ये क्लियर होती है। सेकेंड कंडीशन हम चेक करते, अगर इनसे पहले आपको किसी भी कंडीशन में न्यूमेरिकल एडजेक्टिव नहीं दिखे, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव नहीं दिख रहा है, तो हमेशा ध्यान रखना है आपको, ये जितने भी वर्ड्स है इनके बाद आने वाला नाउन तो आपके प्लूरल रहेगा ही, साथ ही साथ इनमें हम एस और ई एस का यूज भी करेंगे, और मिड में क्या लगाना होगा, ऑफ। जैसे मैंने मान लीजिए आपको कहा 100 पीपल। क्या कहा मैंने आपको, 100 पीपल। अब 100 से पहले कुछ काउंटिंग आ रही है क्या, नहीं आ रही ना, कोई न्यूमेरिकल एडजेक्टिव नहीं है। दैट्स मीन इस 100 में हमें क्या लगाना होगा, एस। तो राइट क्या हो गया, 100। मिड में क्या लगाना होगा,
ऑफ, और आने वाला नाउन कैसा होगा, प्लूरल। तो पीपल पहले से ही कैसा नाउन है आपके, प्लूरल है। तो इसका राइट एग्जैक्टली क्या होगा, हंड्रेड्स ऑफ पीपल। अगर आपको यहां नीचे नहीं दिखाई दे रहा है, मैं यहां लिख देता हूं इसका राइट होगा आपके हंड्रेड्स ऑफ पीपल। अरे ये बात समझ। चलिए थर्ड कंडीशन चेक करते हैं। अगर इनसे पहले आपको न्यूमेरिकल एडजेक्टिव दिख भी रहा है, ठीक है, लेकिन शुरुआत किससे हो गई आपके, ए और एन से। किससे हो चुकी है, ए और एन से। अब मुझे ये बताइए, आर्टिकल हमने पढ़ा, ए और एन सिंगुलरिटी को शो करते हैं प्लूरलिटी को। ऑब्वियसली सी बात है, ए और एन हमेशा चीजों को क्या करेंगे, सिंगुलर। तो अगर शुरुआत ए और एन से हो जाए तो इनमें आप एस और ई एस का यूज नहीं कर सकते, और साथ ही साथ आने वाला नाउन भी कैसा होगा आपके, सिंगुलर होगा। अरे ये बात समझ। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर एग्जांपल देता हूं, मैंने कहा आपको ए 20 रुपीज नोट, क्या है, ए 20 रुपीज नोट। तो ऐसी कंडीशन में शुरुआत किससे हुई, ए से हुई। तो आपको ध्यान रखना है, सब जगह से एस या एस आपको हटाना पड़ेगा और उसे सिंगुलर करना होगा। तो राइट क्या होगा यहां पर, ए 20 रुपी नोट। क्या राइट होगा यहां पर, ए 20 रुपी नोट। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि किस तरह से आपके काउंटिंग हिडन वर्ड्स में से क्या क्या कंडीशंस आपके अप्लाई होती है, और इससे सबसे सुपरहिट क्वेश्चंस नाउन के इसी में से आपके बनते हैं। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप लोग, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। आगे देखते हैं हम। अब आप लोग पूछोगे, बोले सर ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, तो मैं आपको वही चीज कर रहा हूं। बहुत से स्टूडेंट्स का आता है, बोले सर मेंस लेवल का कराओ, मेंस लेवल का कराओ, प्री हमने कर रखा है। अरे भैया, मेंस लेवल में भी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तभी तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ ऊपरी हवा या बाहरी चीजों को पढ़ने से कोई मतलब नहीं होता है। अरे ये बात समझ अच्छे से। जब हम प्रैक्टिस सेशन करेंगे, हम एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन करेंगे, कॉलम मैचिंग करेंगे, तो यही चीजें मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा कि देखो आपने अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया है तो इससे निकलने वाला क्वेश्चन क्या निकल कर आया। अब आगे देखिएगा, मैं आपको कुछ वर्ड्स सेंटेंस देता हूं, इनमें देखिएगा, सॉरी वर्ड्स देता हूं। मैंने आपको कहा टीम, ज्यूरी, पैनल। अब मुझे बताइए, जितने भी वर्ड्स मैंने आपके सामने लिखे, ये सारे वर्ड्स सिंगुलर है या प्लूरल है, ये बताइए मुझे आप जल्दी से। ओके, कमेंट आ रहे हैं आप लोगों के, बहुत से बच्चे सिंगुलर कर रहे हैं और बहुत सारे इसे क्या बता रहे हैं, प्लूरल बता रहे हैं। चलिए मैं बताता हूं। ये जितने भी वर्ड है, ये सारे के सारे वर्ड कैसे हैं आपके, सिंगुलर। कैसे है ये सारे वर्ड, सिंगुलर। और ये जितने भी वर्ड है, ये सारे के सारे वर्ड कैसे हैं आपके, प्लूरल है। अब आप बोलोगे, बोले सर एक ही वर्ड सिंगुलर भी हो गया, प्लूरल भी। यस, ऑब्वियसली सी। दूसरी चीज, इनमें आप एस और एस का यूज नहीं कर सकते, तो पहचानोगे कैसे? तो सिंपल सा फंडा है, बस एक चीज चेक करना, अगर सेंटेंस में किसी भी तरह से यूनिटी दी है, क्या दी है, यूनिटी, तो ये सिंगुलर के तौर पर काउंट होंगे और वर्ब हमेशा कैसी होगी, सिंगुलर। और अगर सेंटेंस में किसी भी तरह से आपको डिवीजन दिया है तो ये आपके प्लूरल के तौर पर काउंट होंगे और वर्ब कैसी होगी, प्लूरल होगी। जैसे मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूं, मैंने लिखा आवर टीम इज द बेस्ट, ठीक है। ऐसे ही मैं कहता हूं द ज्यूरी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, ठीक है। और सुपर क्वेश्चन बनता है इसमें से। जैसे मैं बात करूं, सबसे पहले ये देखो, ये कैसा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। कैसा नाउन है ये, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं टीम, हमारी टीम सबसे बेस्ट है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा बताइए मुझे जल्दी से। यूनिटी की बात हो रही है, डिवीजन है, ऑब्वियसली सी बात है, टीम बेस्ट है, तो ये हमारे लिए क्या है, यूनिटी है। और यूनिटी है तो वर्ब कैसी हो गई, सिंगुलर, तो ये राइट हो गया। ज्यूरी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अब यहाँ मेन वर्ब भी हमारे सामने क्या आ गई, डिवीजन आ चुका है, डिवाइडेड हो चुका है, और फिर वर्ब अगर सिंगुलर लग रही है तो सेंटेंस रॉन्ग होगा। तो इसका सेंटेंस राइट क्या होगा, द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। तो बताइए कोई दिक्कत आपको कलेक्टिव नाउन से निकलने वाले क्वेश्चंस के अंदर? नहीं है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ चुका होगा। चलिए और कंडीशन चेक करते हैं, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और क्या क्या कंडीशंस होती है, तो देखिए ये आपके बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स आई होप क्लियर हो रहे होंगे अच्छे खासे तरीके से। तो अगर मैं आपसे बात करूं, अब मैंने आपको दो सेंटेंस दिए, मैंने कहा सिटीज आफ्टर सिटीज वर डेवास्टेटेड, और यही मैं आपको कहता हूं सिटीज आफ्टर सिटीज वॉज डेवास्टेटेड।
अब ये दो सेंटेंस है आपके सामने, जल्दी से बताइए, कमेंट करिएगा कौन सा सेंटेंस राइट है, विच वन सेंटेंस इज राइट, यस कमेंट फास्ट। ओके, आप लोगों के कमेंट दिख रहे हैं मुझे, गुड। चलिए, बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर फर्स्ट है सेकंड है, मैं आपको बता देता हूं ये दोनों ही सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है। अब इसका क्या क्वेश्चन निकलता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है, गारंटी दे रहा हूं जैसे मैं समझाऊंगा जिंदगी में नहीं भूलोगे। एग्जाम जैसे ही क्वेश्चन में दिखेगा आपको ये, सॉरी क्वेश्चन जैसे ही एग्जाम में आपको दिखेगा आप तुरंत हिट कर लोगे। देखिए क्या है, ऐसे क्वेश्चन को याद करने के लिए एक सिंपल सा एक फंडा है, इस एग्जाम्पल को याद रख लो, गारंटी है जिंदगी में नहीं भूलोगे। मैंने कहा डोर टू डोर, ये अच्छे से सुना होगा आपने अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है, क्लियर करना, कॉन्सेंट्रेट करना माइंड, ठीक है। डोर टू डोर होता है, डोर टू डोर डिलीवरी होती है, डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन होता है, ठीक है। इसी तरह से अब इसमें से क्या रूल निकल रहा है समझना, ये दो नाउन है, क्या है, एक नाउन डोर और एक और क्या है डोर। मतलब जब दो नाउन हो आपके सामने, ठीक है, बीच में क्या लग रहा है, टू, टू एक क्या है आपके प्रेपोजिशन है, टू क्या है आपके सामने प्रेपोजिशन। अब मुझे बताओ ये दोनों नाउन सेम है या अलग अलग है, तो दोनों नाउन सेम है, दैट्स मीन दोनों नाउन कैसे होने चाहिए आपके, बिल्कुल सेम होने चाहिए। अरे ये बात समझ, ठीक है, वेरी गुड। अब मुझे बताओ ये सिंगुलर है या प्लूरल है, तो डोर्स थोड़े ना हो रहा है, सिर्फ क्या है डोर, तो दोनों नाउन कैसे होने चाहिए, सिंगुलर। और जो चीज सिंगुलर होगी उसके साथ वर्ब सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी, तो ऑब्वियसली सी बात है वर्ब कैसी जाएगी वहां पर, सिंगुलर वर्ब जाएगी। कैसी वर्ब जाएगी वहां पर, सिंगुलर वर्ब जाएगी। आई होप आपको अच्छे समझ आ चुका होगा। तो इसको कभी भी ऐसा क्वेश्चन अगर दिख जाए तो हमेशा डोर टू डोर से याद रखना। कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अब देखिए मैंने कहा ये दो नाउन है, ठीक है, दोनों नाउन कैसे है, सेम है, बीच में क्या लग रहा है, प्रीपोजिशन लग रहा है। दोनों नाउन कैसे होने चाहिए, सिंगुलर। मुझे बताओ दोनों नाउन सिंगुलर है क्या, नहीं है, इसीलिए ये सेंटेंस दोनों क्या है, रॉन्ग है। तो अगर मैं इसको राइट करूंगा तो मुझे दोनों नाउन कैसे करने होंगे, सिंगुलर, और सिंगुलर होगा तो क्या होगा, सिटी आफ्टर सिटी। क्या होगा सिंगुलर आपके, सिटी आफ्टर सिटी, ठीक है। वर्ब कैसी हो जाएगी, सिंगुलर, तो क्या हो जाएगा, वॉज, और उसके बाद आपके हो जाएगा डेवोस्टेटेड। तो इसका राइट क्या होगा आपके, सिटी आफ्टर सिटी वॉज डेवोस्टेटेड। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। तो ऐसे क्वेश्चन अगर कभी भी करो तो सिर्फ और सिर्फ ऐसा रूल पूरा रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या याद रख लो, डोर टू डोर। माइंड में एक चीज याद रख लो, डोर टू डोर, गारंटी है आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एग्जाम में याद आ जाएगा। तो बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्वेश्चन आपसे नाउन में पूछा जा सकता है। तो सिर्फ ये वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं मैं आपसे, वापस से वही चीज दोहरा रहा हूं कि बैंक से जो पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, ये वही क्वेश्चंस है सारे के सारे आपके सामने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कंडीशन हम चेक करते हैं और क्या क्या आपसे पूछा जाता है। देखिए जनरली अगर मैं मान लीजिए आपसे बात करूं तो एक चीज आप फोकस करना, यहां मैंने आपको कुछ नाउन देता हूं, जैसे एक है एडवाइस है, अरे ये बात समझ में, एक है अब्यूज है, ठीक है, ऐसे ही एक है ग्राउंड है आपके सामने, ठीक है। इसी तरह से एक होता है अल्फाबेट होता है। मैं इसके पीछे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको, एक्चुअल के अंदर क्या कॉन्सेप्ट है। मैंने कहा एक है कंपास है आपके सामने, अरे ये बात समझ, एक वर्ड मैंने दिया आपको, प्रेमाइज वर्ड दे दिया कि प्रेमाइज का मीन आप अच्छे से जानते हो। ऐसे ही एक वर्ड मैंने आपको दिया नंबर। दूसरी तरफ मैं और वर्ड्स ले लेता हूं, तो मैंने मान लीजिए वर्ड लिया आपके सामने, एयर लिया, मैंने वर्ड लिया वर्क लिया, मैंने आपके सामने वर्ड लिया आयरन लिया, मैंने आपके सामने वर्ड लिया कलर है, वर्क है, फोर्स है। अब ये दो एग्जाम्पल लिखने का मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, देखिए ये लेवल कभी भी बैंक में नहीं पूछा जाता, लेकिन जब कभी भी कोई भी जब कंपटीशन लेवल पर बैंक वाले स्टूडेंट्स को नाउन पढ़ाता है तो सिर्फ इन एग्जाम्पल तक ही लिमिट कर लेता है अपनी। लेकिन भैया ये एग्जाम्पल बैंक में नहीं पूछे जाते, एक्चुअल में एग्जाम्पल्स होते हैं ये वाले लेवल के वर्ड्स आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिए ये ऐसे नाउन है जिनको आप कभी भी प्लूरल फॉर्म में देखोगे तो इनका मीन क्या हो जाता है, कंप्लीटली चेंज हो जाता है। पहले मैं नॉर्मल वालों की बात कर लूं, जैसे एयर है, अब एयर यानी हवा होती है, तो एयर्स यानी क्या होता है आपके घमंड होता है, ईगो कहते हैं हम एयर्स को। वर्क यानी कार्य होता है, तो
तो वर्क्स यानी क्या होती है, आपके रचनाएं होती है। ठीक है, ये बिल्कुल नॉर्मल लेवल पर जो पूछे जाते हैं वो बता रहा हूं पहले। आयरन यानी लोहा होता है, तो आयरन्स यानी क्या होती है, हथकड़ी होती है, या सेकल्स जो होती है आपके, उसे क्या कहा जाता है, आयरन्स कहा जाता है। कलर यानी आपके रंग होता है, तो कलर्स यानी झंडा होता है जिसे हम फ्लैग या ट्राई कलर कहते हैं। वर्क मैंने ऊपर बता ही दिया है, इसको मैं एक काम करता हूं, वुड ले लेता हूं। वुड यानी लकड़ी होती है, तो वुड्स यानी क्या होता है, फॉरेस्ट होता है, जंगल होता है। फोर्स यानी बल होता है, तो फोर्सेज यानी क्या होती है, सेनाएं होती है। अरे ये बात समझ, ये नॉर्मल है, इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं बनना। ठीक है, लेकिन मैंने क्यों लिखा है मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक्चुअल में लेवल क्या होता है। आप इन पे फोकस नहीं करके इन पे करें। मैंने कहा एडवाइस यानी राय होती है, तो एडवाइसेज यानी क्या होती है, इंफॉर्मेशन, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सूचनाएं कहते हैं। अरे ये बात आपको अच्छे समझ में। अब्यूज यानी क्या होती है, गाली, तो अब्यूजेज यानी क्या होती है, कुरूतिया होती है। क्या होती है, अब्यूजेज यानी कुरूतिया, जो गलत, जो हमारे किसी भी तरह से कोई भी गांवों के अंदर होता है ना, कभी कभी रूरल एरियाज के अंदर बहुत कुरूतिया चलती है, प्रदा प्रथा, वेल सिस्टम जिसे कहते हैं, होता है अलग अलग लोगों का, तो उन्हें क्या कहा जाता है, अब्यूजेज कहते हैं। ऐसे मैं कहता हूं ग्राउंड यानी जमीन होता है, तो ग्राउंड्स यानी होता है कारण, जिसे हम रीजन कहते हैं, द ग्राउंड्स ऑफ दिस मैटर, ओके, या द ग्राउंड्स ऑफ दिस इश्यू। मैं कहता हूं अल्फाबेट यानी आपके A to Z होता है, तो अल्फाबेट्स यानी होता है लैंग्वेजेज, जिसे हिंदी में भाषाएं कहा जाता है। अब बात आती है कंपास और कंपासेज। अब बहुत से स्टूडेंट कंपास को दिशा सूचक यंत्र कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो कंपास नहीं होता है, वो कंपास का मीन होता है सीमा। दिशा सूचक यंत्र जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, आपके कंपासेज। इस चीज को नोट कर लीजिएगा। प्रेमाइज, अब आपने सुना होगा प्रेमिजेज होते हैं आपके, जिन्हें हम क्या कहते हैं एक्चुअल के अंदर, बिल्डिंग्स कहते हैं। तो प्रेमाइज मीन्स क्या होती है, प्रस्तावना, जिसे हम इंट्रोडक्शन कहते हैं। जब कभी भी कोई ऐसे लिखा जाता है, उसकी पहले प्रेमाइज सेट की जाती है, और प्रेमाइजेज होती है आपके बिल्डिंग्स को क्या बोला जाता है, प्रेमाइजेज बोला जाता है। इसी तरह से नंबर, नंबर आप अच्छे से जानते हो, जो आपके नंबर्स होता है उसे हिंदी में कहा जाता है मात्राएं। क्या कहा जाता है, मात्राएं। ठीक है, तो ये एक्चुअल के अंदर जो मीन चेंज वाले होते हैं, वो ये अच्छे लेवल के वर्ड्स जो होते हैं, वो बैंक में ये पूछे जाते हैं, न कि ये पूछे जाते हैं। ये मामला सिर्फ एसएससी तक सिमट कर रह जाता है। ठीक है, उनमें से यहां से क्वेश्चन बनता है, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ डिफरेंस समझाना चाह रहा था। एक्चुअल में यह है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार जल्दी से। ओके, तो ये हमारा नाउन जो पार्ट है, इसमें बैंक से निकलने वाले स्पेशली क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, वो सारे मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिए। इनसे रिलेटेड मैं आपको प्रैक्टिस सेशन भी लेकर आऊंगा। इनसे रिलेटेड हम जब अच्छे न्यू लेवल पर न्यू पैटर्न पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनको कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना, मैं ये सारे क्वेश्चंस वहां पुट करके दिखाऊंगा आपको। दिस इज माय प्रॉमिस। ओके, थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव ए नाइस डे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो काइंडली आप अपना कमेंट करिएगा इसके ऊपर, जो भी आपके मन के अंदर हो वो आप लिख सकते हो। दूसरी चीज, इसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए, जिससे ये अच्छा मैटर बहुत से लोगों के पास पहुंच सके। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद।